नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पावर ग्रिड यानी पीजीसीआईएल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 7 फरवरी को हुआ था। इसका रिज़ल्ट आने को अभी बाकी है। इसके ऊपर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसका आखिरकार कट ऑफ कितना रह सकता है। हम इसके रिजल्ट के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। इसमें हम सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इसका कट ऑफ क्या रहेगा, और हम इसमें रीजन वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल की भी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी की हम इसमें बात करेंगे। चलिए, ये सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी सारा एनालिसिस किया। कई कमेंट, जहाँ यूट्यूब में कई कमेंट आए उनसे सारा मान लो एनालिसिस किया। काफ़ी कुछ मैंने किया, जो कि तब इस कटाव को लेकर मैं आया हूँ, जो कि ऐसे ही नहीं कि कटाव बना दी जाए। ये सारी जानकारी लेकर ही आया हूँ। अगर दोस्तों, अगर आपके इस रेंज में नंबर बन रहे हैं जो अभी मैं बताऊंगा, तो आप मान लीजिए फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम एनआर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें जो फॉर्म यानी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की सभी की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें जो आपके फॉर्म आए थे, यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में आपके 860 आए थे, ईडब्ल्यूएस के 270 फॉर्म इसमें आए थे, और ओबीसी के 4775 इसमें फॉर्म आए थे। एससी के 2533 फार्म और एसटी के 457 फार्म आए थे, जो कि यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं थी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पर एक सीट थी, जो कि 76 फार्म आए थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी कितनी थी। जनरल के लिए 7 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी थी, और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी थी। एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी। चलिए, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर पहले इसे मैं इरेज कर देता हूँ, जो कि आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लूँ जनरल की। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 115 नंबर बन रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकने वाला। बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में, जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके अगर अगर आपके नंबर यहाँ पर 112 नंबर बन रहे हैं, 112 नंबर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ही सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, यानी ओबीसी कैंडिडेट, अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका 108 नंबर, अगर आपका 108 नंबर बन रहा है, तो आपका बिल्कुल ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पेपर इतना टफ था, जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। 170 नंबर का पेपर था, जो कि टेक्निकल 120 नंबर का था। टेक्निकल काफ़ी ही हार्ड कह सकते हैं यहाँ पर था, जो कि अगर ओबीसी के आपके 108 नंबर बन रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एससी के बारे में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एससी में अगर आपके नंबर 100 नंबर बन रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, जो कि यहाँ पर एसटी के बारे में। एसटी की यहाँ कोई सीट नहीं है, तो एसटी की कट ऑफ तो यहाँ पर जाने वाली नहीं है। जो कि यहाँ पर मैं बता दूँ एसटी के बारे में, एसटी जो होंगे ये आपके जनरल में काउंट होंगे। इतनी ही सीट में आपको एसटी की सीट मिलेगी। और यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ, जो कि विकलांग कैंडिडेट हैं, इनकी अगर आपके
80 नंबर बन रहे हैं तो आपकी बिल्कुल ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले रीजन के बारे में। जैसा कि मैं अगले रीजन के बारे में बात करूं तो अगला रीजन आपका है एनआर सेकंड। एनआर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। यहाँ पर जनरल में आपके 542 फार्म आए थे और 126 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में फार्म आए थे और ओबीसी में 1320 आए थे। एससी में यहाँ पर आपके 1280 आए थे, एसटी के लिए यहाँ पर 36 फार्म आए थे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 फार्म आए थे, यानी कोई नहीं आया था। मतलब 6 फार्म आए थे, यहाँ पर वैकेंसी कुछ नहीं थी। वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। जनरल के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए कोई कुछ नहीं है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपके जनरल हैं, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके 105 नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पर 95 नंबर बन रहे हैं, 95 नंबर, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा, जो कि फाइनल होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, इनकी जो कट ऑफ है, अगर आपके 100 नंबर के राउंड बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों 1-2 नंबर का कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी आपका कट ऑफ यही रहने वाली है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की, जो कि अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके 90 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर सीटों की क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है। मान लो 9 सीट हैं, जो कि यहाँ पर 1280 फॉर्म भरे गए थे और कुछ लोग तो यहाँ पर जनरल में भी जाएंगे, जो कि आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, जो भी जाएंगे वो जनरल में जाएंगे। एसटी के लिए सिर्फ जनरल का दरवाज़ा खुला है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है। चलिए अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा अगला रीजन रहेगा एनआर थर्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा अगला रीजन एनआर थर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 1532 फार्म, ईडब्ल्यूएस के लिए 673 फार्म, ओबीसी के लिए 6268 फार्म गए थे, एससी के लिए यहाँ पर 5753 फार्म गए थे, एसटी के लिए यहाँ पर 2273 फार्म गए थे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 110 फार्म गए थे, जो कि एक ही सीट थी। सीटों का क्राइटेरिया देख सकते हैं, जनरल के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 1 सीट थी, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं पर कंपटीशन आपका होने वाला है। एससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 14 सीटों के लिए 5753 फार्म गए थे और एसटी के लिए 2273 फार्म गए थे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इतने मान लो 1 सीट थी और इतना ही मान लो इतनी सीट थी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों सभी रीजन से यहाँ कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एक कारण है। यहाँ ओबीसी जो देख रहे हो ना, ये 6268 सीट जो कैंडिडेट हैं, ये सिर्फ 1 सीट के लिए फॉर्म भरे हैं। तो ये जो 6268 कैंडिडेट हैं, ये सभी जाकर जनरल की कैटेगरी में जाएंगे। जनरल की ये सीट ले लेंगे। मान लो अधिकतर पूरी ही मान लो जनरल की ही सीट पूरी ओबीसी खा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीट एक ही है, सभी लोग जनरल में जाएंगे लगभग। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, अगर आपके 120 नंबर बन रहे हैं तभी आप सिलेक्शन के चांस रख सकते हैं, बाकी आपका इससे कम है तो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पर 105 नंबर बन रहे हैं, 105 नंबर के अराउंड आपके बन रहे हैं, मान लो 105 क्या 103 मान लीजिए, 103 या 2 नंबर, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल ही हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ओबीसी का जो बहुत ही मान लो दुखद ही यहाँ पर है, जो कि एक सीट के लिए इतने फॉर्म गए हैं, जो कि इतना फॉर्म तो आईएएस में नहीं जाता एक सीट के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लगभग ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लगभग 119 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, 120 प्लस होने चाहिए। मान लो अगर एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल गया तो मान लो यहाँ पर जनरल से ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। इसलिए मैं, अगर एज कम है तो आप सभी लोग जनरल में चले जाएंगे, अगर एज का रिलैक्सेशन मिल गया तो यहाँ पर जनरल से ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, ये आप ज़रूर मान के रखें। चलिए अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं, एससी के बारे में बता दूँ, एससी कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम 105 नंबर बिल्कुल ही होने चाहिए, तभी आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। चलिए एससी के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी के बारे में बता दूँ आपको, अगर आपके यहाँ पर 100 नंबर बन रहे हैं, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर आपके नंबर कम से कम यहाँ पर आपके 80 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब अगले रीजन के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला रीजन रहेगा। अगला रीजन जो आपका है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ईआर फर्स्ट, यानी ईआर फर्स्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। जनरल के यहाँ पर 358 फॉर्म थे और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 172 फॉर्म थे और ओबीसी के 3195 फॉर्म थे और एससी के यहाँ पर देख सकते हैं 778 और एसटी के 104 फॉर्म थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भर्ती का यानी जो आप रिक्ति थी यानी वैकेंसी जो थी, यहाँ पर जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं थी। अगर यहाँ पर अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 111 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो जनरल में तो फॉर्म कम पड़े थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट यहाँ इसका कंपटीशन बढ़ा देंगे, जो कि ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं है, सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एसटी की भी कोई सीट नहीं है, यहाँ पर सभी लोग आएंगे। इसलिए कम से कम आपका जनरल का कट ऑफ 111 नंबर से कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई सीट ही नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 109 नंबर होने चाहिए, तभी आपका ओबीसी से सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट के बारे में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 105 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए, कम से कम इसके ऊपर ही होने चाहिए, 106 से 107 नंबर, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो कोई सीट नहीं, सभी लोग यहाँ पर जनरल से फाइट करेंगे। चलिए अगले रीजन के बारे में देख लेते हैं। अगला जोन आपका है जो कि ईआर सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए यहाँ पर 408 फॉर्म थे और ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ओबीसी के लिए 513 और एससी के लिए 615, एसटी के लिए 167, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 30 फॉर्म थे। भर्ती को क्राइटेरिया देख सकते हैं, जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 सीट थी। चलिए कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी यूआर कैटेगरी के, तो आपके कम से कम 107 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा। चलिए अगर आपके 107 नंबर है तो आप निश्चित ही स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। चलिए अब बात कर देते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 1 सीट थी और फॉर्म यहाँ पर 38 गए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 90 नंबर बन रहे हैं तो आपकी निश्चित ही सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम 105 नंबर होने ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा।
अगर आपके 105 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों 2 से 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी बिल्कुल सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता है। इसलिए आप अगर 2 से 4 नंबर आगे पीछे हैं तो आप अपने को एडजस्ट करके रखिएगा, जो कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका बिल्कुल ही फाइनल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एससी कैंडिडेट के बारे में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 103 नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 98 नंबर होने चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम आपके होने चाहिए, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कम से कम यहाँ पर 75 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अगले रीजन के बारे में देख लेते हैं। अगला हमारा रीजन है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि NER, यहाँ से काफ़ी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं। NER जनरल के यहाँ पर 278 फॉर्म प्राप्त हुए थे, EWS के लिए 118, OBC के लिए यहाँ पर 2315, SC के लिए यहाँ पर 172, ST के लिए यहाँ पर 122, PWD कैंडिडेट के लिए 55 फॉर्म आए थे। यहाँ पर वैकेंसी का क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि जनरल के लिए 19 थी, EWS के लिए 4 थी, OBC के लिए 16, SC के लिए 1 थी, ST के लिए 0 थी, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 सीट थी, जो कि यहाँ पर 55 भी फॉर्म आए थे 3 सीट के लिए। चलिए यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो कम से कम अगर आप UR कैंडिडेट हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके नंबर होने चाहिए, जो कि 90 नंबर आपके हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है, जो कि यहाँ पर सीटों का क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि EWS कैंडिडेट के बारे में। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके नंबर होने चाहिए यहाँ पर 85 यानी 80 नंबर, कम से कम आपके 80 नंबर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर OBC के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 85 नंबर हों तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 सीट है और फॉर्म ही सिर्फ 2315 पड़े हुए हैं, जो कि NR थर्ड में एक सीट के लिए 6200 कुछ फॉर्म पड़े थे। वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर कितना कंपटीशन होने वाला है। इसके मुताबिक यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन दिया गया है। चलिए अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 83 नंबर हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ST कैंडिडेट के बारे में। ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर कोई सीट नहीं है, आप सिर्फ जनरल में जाएंगे। PWD के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर PWD कैंडिडेट के बारे में अगर आपके यहाँ पर 55 नंबर हैं यानी 55 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब अगले रीजन के बारे में देखते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा अगला रीजन है SR फर्स्ट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की, EWS की, OBC की, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं जनरल के 232, EWS के लिए 124, OBC के लिए 1839 और SC के लिए 725, ST के लिए 415 और PWD कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पर 27 फॉर्म गए थे। सीटों का क्राइटेरिया इस प्रकार देख सकते हैं, जो कि जनरल के लिए 9, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 3 और ST के लिए 1, PWD कैंडिडेट के लिए कोई सीट यहाँ नहीं रिजर्व थी। यहाँ पर मैं अगर जनरल की बात करूँ कट ऑफ के बारे में, अगर आपके जनरल हैं कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 100 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। चलिए यहाँ पर अब EWS के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपके इतने नंबर हैं तो कम से कम आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। EWS कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 90 नंबर हों तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर OBC कैंडिडेट के बारे में। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 95 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। इससे कम है तो आप उम्मीद कम रखिए।
चलिए 95 नंबर हैं तो कम से कम आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके नंबर होने चाहिए एससी में आपके 92 नंबर हों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब एसटी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। एसटी के बारे में बात करते हैं तो कम से कम यहाँ पर आपके 97 नंबर होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जोन के बारे में, जो कि हमारा अगला रीजन दिया गया है। अगला रीजन हमारा दिया गया है एसआर सेकंड, जो कि बेंगलोर जोन वगैरह आते हैं। यहाँ पर जनरल के लिए 271 और ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी के लिए 1151, एससी के लिए 456, एसटी के लिए यहाँ पर 108, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 72 फॉर्म गए थे, जो कि 2 सीट थी। चलिए अगर आप जनरल से हैं यहाँ पर, अगर आप जनरल से हैं एसआर सेकंड से तो कम 85 नंबर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 75 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 49 सिर्फ फॉर्म गए थे और 3 ही यहाँ पर वैकेंसी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के बारे में। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, तो कम से कम आपके नंबर होने चाहिए 83 नंबर। 83 नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब अगले कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं, एससी के बारे में। अगर आप यहाँ से एससी हैं तो कम से कम आपके 80 नंबर हों तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब एसटी के बारे में देख लेते हैं, जो कि एसटी के बारे में दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है, एक ही सीट के लिए यहाँ पर कट ऑफ तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो कि 78 नंबर हों तो आपका हो जाएगा। चलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 80 नंबर हों यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म काफ़ी अच्छे गए हैं। चलिए अगले रीजन के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला रीजन दिया गया है। अगला रीजन आपका दिया गया है WR सेकंड, जो कि यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर हम आपको बता दें 432 फॉर्म, ईडब्ल्यूएस के लिए 88 और ओबीसी के लिए 1507, एससी के लिए 1059 और एसटी के लिए यहाँ पर 292 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 41 फॉर्म गए थे। अगर आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीटों का क्राइटेरिया काफ़ी अच्छी दिया गया है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं थी, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कुछ नहीं थी, जो कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कुछ नहीं थी। यूआर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके कम से कम 112 नंबर होने चाहिए। यूआर कैंडिडेट के लिए कम से कम 112 नंबर हों तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप यहाँ से हैं तो कम से कम आपके यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई सीट ही नहीं है, तो इसका कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं बनेगा। चलिए ये सारे जनरल में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 111 नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट एक ही है, जो कि यहाँ पर जो जाएंगे यहाँ पर जनरल में जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी के बारे में। अगर आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके नंबर होने चाहिए यहाँ पर 108 नंबर। 108 नंबर हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। बाकी तो और कैटेगरी में सीट ही नहीं है, जो भी जाएंगे जनरल में जाएंगे, जनरल में भी कम सीट है, जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। चलिए आज के लिए इतने ही रखेंगे, जो कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जो कि हमने काफ़ी एनालिसिस करके कट ऑफ बताया है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लगभग, जो कि 4 से 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी आपका यहीं पर इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।